कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो पहले हमें पुरानी लंबाई चौड़ाई मालूम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ मान लेते हैं कि माना आयताकार मैदान की लंबाई जो है वो x मीटर है और चौड़ाई जो है वो y मीटर है। तो जो पुराना क्षेत्रफल होगा यानी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई x चौड़ाई y और ये समीकरण नंबर 1 आ गया आपका। ये पुराने आयताकार मैदान के क्षेत्रफल है। अब हमारे पास क्या है, पहली शर्त कह रहा है, देखो पहली शर्त में नई लंबाई बराबर नई चौड़ाई। क्या देखो क्या कि लंबाई जो है वो 2 मीटर का क्या हो जाए, कम हो जाए। तो पहले कितनी थी x, घटा दीजिए 2 मीटर कम हो गई x माइनस 2 मीटर। आगे चौड़ाई जो है वो 2 मीटर की वृद्धि, वृद्धि का मतलब प्लस कर दीजिए y प्लस 2 मीटर। अब जो नया क्षेत्रफल है वो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, बढ़ने का मतलब प्लस हो गया। तो जो नया क्षेत्रफल है वो पुराने क्षेत्रफल से प्लस हो गया है 10 मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा नया क्षेत्रफल होगा वो नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई होगी, तो दोनों की गुणा कर देते हैं x माइनस 2 और गुणे में x प्लस 2 वो y प्लस 2। पुराना जो क्षेत्रफल है वो है एक्स वाई और प्लस में कितना है 10, ये तो 10 होगी। अब यहाँ पहले x की दोनों से गुणा होगी फिर माइनस के 2 से दोनों की गुणा होगी। तो पहले x कर लेते हैं एक्स वाई, प्लस में है तो 2x, अब ये माइनस प्लस माइनस के 2y और माइनस प्लस माइनस के 2 दूनी 4 बराबर में है एक्स वाई प्लस के 10। तो एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का वो प्लस का कैंसिल हो गया कि दोनों तरफ बराबर में, एक बीच इधर लेके आएंगे तो साथ बदल जाएगा, माइनस से कट जाएगा। यहाँ 4 जो है वो माइनस में इधर आके काय हो जाएंगे प्लस के। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा एक्स और ये माइनस का वाई और बराबर में कितना है 10 और ये 4 माइनस के हैं काय के हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, देखिए अब यहाँ हमारे पास है 2 और ब्रैकेट में है एक्स माइनस वाई और बराबर में 10 में 4 जोड़ दीजिए कितने हो गए 14, 2 से काट दीजिए 2 सत्ते 14। तो यहाँ है एक्स माइनस वाई बराबर 7, तो ये माइनस का वाई इधर आके काय का हो जाएगा प्लस का। तो एक्स बराबर हो गया 7 प्लस वाई, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, दूसरी शर्त है हमारे पास में, तो दूसरी शर्त क्या है वो भी लिखते हैं। देखिए दूसरी शर्त में फिर आएगा नई लंबाई फिर नई चौड़ाई और बराबर में आएगा नया क्षेत्रफल। चलिए शुरू करते हैं। जो पुराने क्षेत्रफल से या तो कुछ कम होगा या तो कुछ ज़्यादा होगा। तो पढ़ते हैं दूसरी शर्त क्या लिखी है। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, इस बार लंबाई बढ़ रही है 2 मीटर बढ़ा दी गई बाई एक्स प्लस 2 मीटर। आगे चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाएगी, चौड़ाई थी वाई, इस बार 3 मीटर की इसमें कमी कर दी गई। अब क्या कह रहा है, कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर जो है वो कम हो जा रहा है, यानी क्षेत्रफल कम हो जा रहा है। कितना कम हो जा रहा है, 45 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कम का मतलब माइनस 45 मीटर स्क्वायर जो है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, घट जा रहा है। यहाँ प्लस था, बढ़ रहा था तो प्लस कर दिया। अब तो नया जो क्षेत्रफल होगा वो नई लंबाई नई चौड़ाई की गुणा हो जाएगी, तो इन दोनों की गुणा कर दीजिए एक्स प्लस 2 और दूसरी ब्रैकेट में चौड़ाई है आपके पास वाई माइनस 3 बराबर पुराना जो क्षेत्रफल है वो है एक्स वाई और माइनस के यहाँ पर है 45। अब पहले एक्स की गुणा दोनों से होगी फिर 2 की गुणा दोनों से होगी, तो यहाँ आएगा एक्स वाई फिर यहाँ माइनस के 3x और प्लस 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 के 2y और प्लस माइनस माइनस के 2 तियाँ 6 बराबर में है एक्स वाई और माइनस के ये हैं 45। तो ये एक्स वाई प्लस का एक्स वाई जो है वो प्लस का कैंसिल हो गया। यहाँ जो 6 माइनस के दिख रहे हैं इधर प्लस के ले जाइए, यहाँ इधर जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखा रहने दीजिए। क्या लिखा हुआ है इधर, इधर आपको लिखा हुआ है माइनस के 3x और प्लस के 2y
और बराबर में माइनस के 45 और प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस के 45 और ये हो गए प्लस के 6। इधर x का मान दिया है 7 प्लस वाई, ये लगा देंगे देखिए -3, और x का मान यहाँ लगाएंगे 7 प्लस वाई समीकरण 2 से, प्लस के 2y बराबर माइनस के ज़्यादा हैं, 45 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 39, और यहाँ माइनस के 3 से दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस के 7 तियाँ 21 और माइनस प्लस माइनस के 3y और इधर प्लस के 2y और बराबर में माइनस के 39। ये माइनस के 21 इधर आके काय को हो जाएंगे प्लस के, माइनस के 3y में से 2y जाएंगे तो माइनस के y बचेंगे, बराबर माइनस के 39 और ये माइनस के 21 जाएंगे तो जाएंगे प्लस के 21। तो यहाँ माइनस वाई, इन दोनों में माइनस का ज़्यादा है, 9 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 8 और 3 में से 2 गया तो कितने बचेंगे 1। तो y का मान माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया 18। अब ये मान उठाएंगे और समीकरण नंबर जो है वो 2 में लगा देंगे, तो समीकरण 2 में लगाएंगे, समीकरण 2 से क्या है समीकरण 2, x बराबर 7 प्लस वाई, तो x बराबर 7 प्लस वाई का मान कितना है 18, 18 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 25। ये हमारा आ गया x और y का मान। यहाँ पूछा गया है, पूछा गया है मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल हम सभी चीज़ें नहीं लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे लिए क्योंकि हम लिख चुके हैं सारा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से मान भी लगाएंगे, तो हमारे पास जो है लंबाई जो कितनी हो गई, x का जो मान दिया है वो 25 मीटर, लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई कितनी हो गई 18 मीटर, और जो क्षेत्रफल हुआ है वो है लंबाई गुणे चौड़ाई x इंटू वाई, एक्स का मान 25 और गुणे y का मान 18। तो यहाँ हम इसकी गुणा कर देंगे, देखिए कैसे गुणा करेंगे, 18 पंजे कितना होता है 90, 90 का 0 हासिल आया 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितने होते हैं 45। तो यहाँ हमारे पास आंसर आया 450 मीटर स्क्वायर। ये इस मैदान का जो है वो क्षेत्रफल आया है। इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।